सुनो बच्चे, अब हम एक नए टॉपिक मीन्स प्रोजेक्टल का ही एक नया पार्ट है। नया पार्ट मीन्स उसकी स्पेशलिटी। देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से कराऊंगा तो आप रट्टा मार लोगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन में मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ आप सरप्राइज होगे कि सर ये कैसे पता चलेगा। और यही आज का हमारा टॉपिक है, सरप्राइज होना नहीं, देखना। मैं कहता हूँ आपसे छोटी सी चीज़, मैंने एक बॉल को थ्रो किया, या मैं कहता हूँ एक बुलेट को थ्रो किया, या आपने किया हो, ठीक है। किसी एंगल पे थ्रो किया, कितने एंगल पे, लेट 10 डिग्री, कितने एंगल पे, लेट 10 डिग्री पे थ्रो किया। और मैंने कहा जब आपने उस बुलेट को फायर किया, ऐसा मान लो, तो वो कहीं जाके गिरी। कितने एंगल पे थ्रो किया, 10 डिग्री पे। मैं कहता हूँ अब बुलेट वही है, गन मतलब गन वही है, फिर से आपको फायर करना है। अब बताओ कितने एंगल पे मैं थ्रो करूं कि वो फिर से वहीं जाके गिरे। क्या कहा, पहले कितने एंगल पे थ्रो किया था, 10 डिग्री पे। और 10 डिग्री पे जब आपने फायर किया तो वो कहाँ जाके गिरी, कहीं जाके गिरी, यहाँ गिर गई। कह रहा है बताओ अब कितना एंगल रखूं कि वो जाके फिर से वहीं गिर जाए। एंगल कितना हो, अदर देन 10 डिग्री, मतलब 20 रखूं या 5 डिग्री रखूं या 30 डिग्री रखूं या कितने डिग्री रखूं। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो अजीब सा है। बच्चे यही एप्लीकेशन है। अगर आप सिंपल मेथड से जाओगे तो आपको पता नहीं होता जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी एप्लीकेशन क्या है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बुलेट फायर की, कहीं जाके गिरी, हाँ 10 डिग्री पे फायर किया। कह रहा आप कितने एंगल पे थ्रो करूं कि वो वापस वहीं जाके गिरे। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चे, अगर ये 10 डिग्री है, अगर ये 10 डिग्री है तो दूसरा एंगल इतना हो कि इन दोनों का सम कितना हो बच्चे, 90 डिग्री। मतलब अब जो मैं बुलेट फायर करूंगा उसे अगर मैं 80 डिग्री पे थ्रो करता हूँ, कितने पे, 80 डिग्री पे थ्रो करता हूँ, तो वो बुलेट वापस वहीं आके गिरेगी। और इन दो एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या हुई, दो अलग अलग एंगल्स के लिए अगर रेंज सेम हो, क्या कहा मैंने, दो अलग अलग एंगल्स के लिए अगर रेंज सेम हो, दोनों टाइम पे वही गिरी है, तो उन दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताता हूँ। अगर इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो जब 10 डिग्री पे थ्रो करता हूँ तो ये भाई साहब यहाँ आके गिर गए। लेकिन जब मैं 10 डिग्री का मतलब ये वाला एंगल 10 डिग्री पे, लेकिन जब मैं 80 डिग्री का एंगल रखता हूं तब भी ये भाई साहब यहीं गिरेंगे। तो 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों भाई भाई कौन हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम कितना हुआ बच्चे, 90 डिग्री हुआ। आपको ये बात क्लियर होगी बच्चे। अब सुनना गौर से, थोड़ा और इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा और इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सुनो बच्चे, सुनो, थोड़े से डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। पहले मैंने 10 डिग्री पे कुछ थ्रो किया, यहाँ गिरेगा बच्चे, कुछ ऐसा बना लेता हूँ। 10 डिग्री पे मैं इसे 10 डिग्री लिख रहा हूँ, मतलब जब 10 डिग्री पे थ्रो किया। मैं इसे 30 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ, भाई साहब कुछ यहाँ गिरेंगे। मैं इसे 45 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ, भाई साहब कुछ यहाँ गिरेंगे। पर एक चीज़ पता है, 45 डिग्री का मतलब रेंज मैक्सिमम हो गई। अगर एंगल इससे ज़्यादा करेंगे तो रेंज छोटी होने लग जाएगी। ठीक है बच्चे, अगर मैं इससे ज़्यादा, इसे 60 डिग्री पे थ्रो करूं तो 30 + 60 डिग्री 90 डिग्री हो गया। मतलब एक बार अगर 30 पे थ्रो किया तो मान लो यहाँ गिरी, तो 60 पे फिर से थ्रो अगर करता हूँ 60 डिग्री पे तो कहाँ पहुँचेगी, वापस यहीं पहुँचेगी। और अगर इसकी बात करता हूँ तो ये कितना आ गया बच्चे, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, और इनिशियली 0 डिग्री पे अगर थ्रो करता हूं तो वहीं गिरेगा। और अगर मैं 90 डिग्री पे थ्रो करता हूं तो भी भाई साहब कहाँ गिरेंगे, वहीं गिरेंगे। बात क्लियर होगी। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है,
मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि अगर किसी चीज को एंगल थीटा पे थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो किया, मतलब 30 डिग्री, तो अगली बार अगर मैं 90 माइनस थीटा पे थ्रो करूं, 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो थीटा और 90 माइनस थीटा क्या दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे? ठीक है, क्या दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे? मतलब अगर इस टाइम पे जब थीटा पे गिरेगा तो रेंज मान लो कितनी आ गई, किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया तो रेंज कितनी आ गई बच्चे, लेट R1 आ गई, कितनी आ गई बच्चे, R1 आ गई। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा पे थ्रो करता हूं तो वो भी R1 ही आनी चाहिए ना। अगर मैं थीटा पे थ्रो करता हूं तो आर आ रही है, अगर मैं 90 माइनस थीटा पे करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे तो भी तो आर ही आना चाहिए। बस इसी को हम प्रूफ करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना बच्चे, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप इस बात को पहले सोचना, पॉज करके देन फिर आगे बढ़ना, बिना मतलब में आगे नहीं बढ़ना है। जितना मैंने कराया फास्ट करके आप सुन सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, आओ सुनो, सुनो। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैं थीटा एंगल पे थ्रो कर रहा हूं तो रेंज कितनी आ गई बच्चे, R1 आ गई। ठीक है, कब, जब मैंने थीटा एंगल पे थ्रो किया। मैं कहता हूं अगर इसे ही मैं 90 मतलब थीटा ये है 30 डिग्री, तो अब कितने पे, 60 डिग्री, 90 माइनस थीटा पे करता हूं तो ये मान लो कितना आ गया, R2। तो क्या यहाँ पे R1 अपॉन R2 या R1 इज इक्वल टू R2 नहीं होना चाहिए? आप कहोगे सर बात तो ठीक है, अगर थीटा पे थ्रो किया है तो R1 आ गया, और 90 माइनस थीटा पे किया है तो R2 आ गया। लेकिन हमें पता है ये दोनों तो भाई भाई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। मतलब इसकी रेंज R1 है, इसकी R2 है, तो पता है R1 और R2 इक्वल ही होने चाहिए। बस यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, सुनो कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है बच्चे फॉर्मूला? R1 कब की बात कर रहा हूं, जब थीटा एंगल पे थ्रो करें। क्या लिखूंगा बच्चे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, जी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं जब 90 माइनस थीटा पे थ्रो करें, यू स्क्वेयर साइन साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, यही लिखेंगे बच्चे। थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चे, 90 माइनस थीटा, अपॉन में क्या लिख दूंगा, जी लिख दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करता हूं बच्चे, इसे अगर मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो ये क्या बनेगा बच्चे, साइन 180 माइनस थीटा बनेगा। और साइन 180 माइनस थीटा मैथ वालों को तो पता होगा, बायो वाले मेरी मैथ की वीडियोस भी देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा सा बायो वाले के लिए स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री करवाया हुआ है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सुनो। तो इसको R2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेसिकली बच्चे, R2 को भी तो मैं यू स्क्वेयर अपॉन जी इंटू, इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ, सॉरी, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ओके ना। तो ये क्या आ गया, साइन 2 थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। अगर यहाँ से R1 अपॉन R2 करते हैं तो R1 कितना आ गया बच्चे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी आ गया बच्चे। और अगर मैं R2 की बात करता हूँ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ तो नीचे R2 आएगा, तो नीचे क्या आएगा बच्चे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर कितना आएगा, जी आएगा। और ये भाई सब क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई बच्चे, R1 इज इक्वल टू R2 आ गया है। R1 इज इक्वल टू R2 आ गया। आपको पूछता है कि प्रूव दैट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, तो एक बार आप थीटा लिख देना, एक बार आप 90 माइनस थीटा लिख देना, और जब आप दोनों की रेशियो करोगे कट कुटा के आंसर ये आ जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना बच्चे वरना आपका कट जाएगा, बड़े ध्यान से पढ़ना। इसी के साथ बच्चे, इसी के साथ मैं ऐसे 5 चीज़ें आपको करवाऊंगा, 3 मैं करवाऊंगा, 2 आपको होमवर्क में दूंगा।
3 मैं करवाऊंगा, 2 आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपने घर से करनी है। सारा कुछ मैं करूंगा तो आप क्या सीखोगे? ठीक है। हाँ, फिर भी बच्चों को नए आएंगे तो कमेंट सेक्शन के हिसाब से देखेंगे कि आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। अदरवाइज देखने से ही आपको पता चल जाएगा, आधी चीज़ें ओरली हो जाती है इन टॉपिक्स में। ठीक है, सुनो गौर से, सुनो गौर से। नेक्स्ट आपको दिया है वही क्वेश्चन, मैं रब क्यों कर रहा हूँ इसे, कि अगर थीटा पे इसे थ्रो किया तो मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, T1 आ गया। और कह रहा है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करूं, 90 माइनस थीटा पे थ्रो करता हूं, ठीक है, तो कह रहा है टाइम T2 आ गया। कह रहा है इन दोनों की रेशियो कितनी आ रही है ये बताओ। क्या कह रहा है? इन दोनों की रेशियो कितनी आ रही है ये बताओ। चलो सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने थीटा पे थ्रो किया तो बताओ मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है बच्चे। जब थीटा पे किसी चीज को थ्रो करते हैं क्या आएगा बच्चे? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर कितना आएगा, सॉरी क्या था इसका फॉर्मूला, देखना माइंड से स्किप करके सॉरी, हाँ, 2u साइन थीटा ओवर जी आएगा। ठीक है बच्चे। और यही चीज अगर मैं इसे कितने पे थ्रो करूं बच्चे, 90 माइनस थीटा पे, किस पे थ्रो करूं बच्चे, 90 माइनस थीटा पे, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 2u, और उस समय के टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे बच्चे, T2 कहेंगे। ध्यान से देखना बच्चे, इस चीज की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा, आज से 50 साल पहले भी आपने 10th में पढ़ा होगा, मीन्स थोड़े टाइम पहले, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2u कॉस ऑफ थीटा ओवर जी लिख सकता हूँ बच्चे, कुछ ऐसा ही लिखूंगा। चलो ऐसा करता हूँ मैं, T1 अपॉन T2 लिख देता हूँ, T1 अपॉन T2 डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मुझे एक रेशियो चाहिए। क्या आएगा आपको रिजल्ट में दिखाता हूँ। T1 कितना है, 2u साइन थीटा ओवर जी लिख दिया मैंने। और T2 कितना, T2 कितना हमारा बच्चे, डिवाइड कर दो तो नीचे आएगा ये 2u cos थीटा ओवर क्या लिख दिया बच्चे, जी लिख दिया। और ये भाई साहब कट गए, बचा क्या, tan ऑफ थीटा। बस यही तो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, T1 अपॉन T2 फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज तो सेम आई थी लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आएगा वो यही आएगा बच्चे। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आएगा बच्चे वो यही आएगा। तो दूसरा कंक्लूजन हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या मिला बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। एक और कुछ मिल सकता हमें, H1 अपॉन H2 निकालें, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से आगे मत बढ़ा करो, जितना करवाया है उसे ही पॉज करके देख लिया करो। पिछले जो ये इतना सा आर्टिकल कराया है ना, इसे ही एनालाइज कर लो, फिर आगे बढ़ो। आप वीडियो देखते चले जा रहे हो, वीडियो देखते जाते हो, जितना करवाया है उसको एनालाइज करो, चाहे पॉज करके आगे मत बढ़ो पर उसे ही सुनते चलो। ठीक है, ठीक है, सुनो, सुनो। अगर ये कितनी हाइट जाता है बच्चे, H1 हाइट जा रहा है, और दूसरा वाला कितनी हाइट जा रहा है बच्चे, H2 हाइट पे जा रहा है, तो हमें पूछा है H1 अपॉन H2 निकालो। क्या निकालो बच्चे, H1 अपॉन H2 का रेशियो निकालो। तो उसमें भी कुछ नहीं है, जो हमने अभी किया बस सिमिलर सा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा। जब एंगल कितना था, थीटा, और जब एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो थीटा के लिए हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, H1 मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, यू ए, हाँ, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g लिखेंगे। और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे बच्चे, H2 को क्या लिखेंगे, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा लिखेंगे अपॉन 2g लिखेंगे। और साइन स्क्वेयर थीटा लिखा है, देखो बच्चे इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ देखते जाना। साइन स्क्वेयर लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इस पूरे का होल स्क्वेयर। ओके, और साइन 90 माइनस थीटा अभी अभी हमने पढ़ा था कितना होता है, कॉस थीटा, और उस पूरे का क्या है, होल स्क्वेयर। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये क्या आ गया आपका, H2 आ गया बच्चे। चलो डिवाइड कर देते दोनों को, वही तो हमें चाहिए। H1 क्या लिखा हमारे पास, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर
थीटा अपॉन 2g लिखा है। एंड u2 कितना है बच्चे हमारे पास, सॉरी h2 कितना है, u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इनका फिर से वही, और बना क्या, टेन स्क्वेयर थीटा। तो हमारा प्रूफ में हमें क्या पूछ सकता है बच्चे, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा। तीन चीजें हो गई बच्चे, देखो अच्छे से देखो बिल्कुल। ठीक है, पहला क्या था, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू कितना था हमारा टेन थीटा, और h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू कितना आया, टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहीं से दो रिलेशन आपके सामने और है, यहीं से दो रिलेशन, अगर T1 और T2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2r अपॉन जी, ये आपको घर से करना है। T1 इंटू T2 करता हूं तो 2r, r मीन्स रेंज, अपॉन जी। और एक और इसी के साथ देता हूं बच्चे, H1 इंटू H2 अगर लिखता हूं तो r स्क्वेयर अपॉन 16g। ये दो आपको घर से करने हैं, और करने हैं मतलब करने हैं, सॉरी ये 16 आएगा, ओके, क्योंकि यूनिट्स मीटर के हैं, डिस्टेंस के हैं। सुनो बच्चे, यहाँ तक तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर लिए। उम्मीद है बच्चे 5 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको, बहुत अच्छे से आए होंगे। इसी के साथ एक और आर्टिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कह सकते। सुनो, ये थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट की तरफ बढ़ने का बेस है, ठीक है। सुनो गौर से, अगर आपको बेस आता है ना तो आप कंपटीशन की तैयारी कर भी सकते हो, जरूरी नहीं है कर ही लोगे। लेकिन अगर आपको बेस नहीं आता ना तो फिर समझ लेना कि कंपटीशन की तैयारी नहीं, आप हवा कर रहे हो। ठीक है बच्चे, और मेरा काम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक करवाना है, जीरो से हीरो बनना तो बच्चे आप ही का काम है, आपने मेहनत करनी है, मेरा काम नहीं है वो। ठीक है, सुनो सुनो, वही एक एग्जांपल लेते हैं हम। आओ, 1 मिनट। हाँ, सुनो, इस डायरेक्शन में स्पीड तो आपको कंफर्म है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 86 साथ में मैं एग्जांपल रखता ही हूँ, आपको हर बात क्लियर हो। और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या था बच्चे, u इनिशियल की बात कर रहा हूँ, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 50 थी। ये दो वैल्यूज तो आपके साथ चल रही है। सुनना बच्चे, कुछ चीज़ नोट करना आप ध्यान से, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करोगे बच्चे, 1 सेकंड के बाद इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी, 40। आप ये चीज नोट करोगे बच्चे कि 9 सेकंड के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था इसका बच्चे, 10 सेकंड था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 10 सेकंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो चीज 1 सेकंड के बाद हो रही थी, जो हाइट 1 सेकंड के बाद आई है, वही हाइट 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 9। वही चीज 9 सेकंड बाद दोहराई जाएगी, वही चीज 9 सेकंड के बाद दोहराई जाएगी। ठीक है बच्चे, ये लो, इनिशियली 0 सेकंड पे आप कहाँ थे, ग्राउंड पे थे। 10 सेकंड बाद कहाँ हो, ग्राउंड पे हो। 1 सेकंड के बाद आप कहाँ थे, इस हाइट पे थे, वैल्यू पुट कर लेना, इस हाइट पे थे। 8 सेकंड के बाद कहाँ होंगे, आप फिर से इस हाइट पे होंगे। ठीक है बच्चे, 2 सेकंड के बाद आपकी हाँ स्पीड भी साथ में बच्चे, स्पीड भी सेम रहेगी, वेलोसिटी नहीं कह रहा हूँ, स्पीड कह रहा हूँ, बताता हूँ अभी क्या समझा रहा हूँ। सुनो बच्चे, 2 सेकंड के बाद आप इस हाइट पे थे तो 10 में से 2 माइनस कर दो, 8 सेकंड के बाद भी बच्चे आप इसी हाइट पे होगे। और 3 सेकंड के बाद आप इस हाइट पे थे, तो सॉरी, हाँ 7 सेकंड के बाद आप फिर से वहीं होंगे। और 6 सेकंड के सॉरी 4 सेकंड के बाद अगर आप यहां थे,
सॉरी 4 सेकंड के बाद अगर आप यहाँ थे तो 6 सेकंड के बाद भी यहाँ होंगे। आपको बात क्लियर हो गई होगी क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इस टाइम को मैं t1 मान लूं, इस टाइम को मैं t2 मान लूं, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t आ रहा है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? शायद समझ गए होंगे। अगर ये 1 सेकंड पे जो हाइट आ रही है तो 9 सेकंड पे वही हाइट आएगी, ताकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहे, 10 रहे। बस इतनी सी बात याद रखना। जो काम 2 सेकंड के बाद हो रहा है, 2 सेकंड पे ये मान लो इतनी हाइट पे है, तो 2 सेकंड पे इतनी हाइट पे, तो यहाँ कितना लिखूंगा, यस 8 लिखूंगा, ताकि 2 + 8 कितना हो जाए, 10 हो जाए। मतलब 8 सेकंड बाद भी वही हाइट फिर से आ रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, दो डिफरेंट टाइम्स के लिए, क्या कहा मैंने, दो डिफरेंट टाइम के लिए t1 और t2 के लिए हाइट सेम रह रही है। कौन से कंडीशन पे, जब t1 + t2 इज इक्वल टू 2 हो। ऐसा नहीं हो t1 ये हो और t2 यहां हो। मतलब अगर कंडीशन ऐसी है कि t1 + t2 इज इक्वल टू t आ रहा है, क्या कहा मैंने, t1 ये टाइम, t2 ये वाला टाइम, और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, t आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों टाइम पे हाइट दोनों के क्या है, सेम है। क्या कहा मैंने, हाइट दोनों की क्या है बच्चे, सेम है। पहली चीज क्लियर हुई। अच्छा एक चीज और, इस डायरेक्ट, अच्छा स्पीड क्या होगी बच्चे, देखना स्पीड कितनी होगी। 2 सेकंड के बाद बता रहा हूं, आप किसी भी टाइम पे देख सकते हो, 2 सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी, 30 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर। और अगर मैं 8 सेकंड के बाद, सॉरी 30 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर, अगर मैं 8 सेकंड बाद भी देखूं तो स्पीड कितनी होगी बच्चे, 30 का स्क्वायर और 86 का स्क्वायर। तो स्पीड भी सेम होगी, आप देख सकते हो। मतलब 1 सेकंड के बाद में जो स्पीड है 40 + 86 का स्क्वायर है, वही तो यहाँ होगा 9 सेकंड के बाद, जो इस टाइम पे वही इस टाइम पे। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्पीड भी सेम होगी। मैंने वर्ड यूज किया है स्पीड, वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया है। ऐसा क्यों नहीं किया है, देखो इसका मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एंगल उतना ही बनाएगा अल्फा, क्योंकि ये कितना है 30/86, तो ये भी कितना है 30/86। फिर आप कहोगे सर एंगल भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। कहने का मतलब यहां और यहां स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ एंगल का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। जितना α1 यहाँ है उतना ही α2 वहां है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल भी सेम है, लेकिन एंगल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंगल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल सेम है, पर एंगल के डायरेक्शन सेम नहीं है। तो दो वेक्टर तभी सेम हो सकते हैं ना, जब दोनों ऐसे ही हो, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड के। अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये मान लो 50 का है, ये भी 50 का है, एंगल भी सेम है, लेकिन एंगल के डायरेक्शन तो अलग है ना बच्चे। इसीलिए अगर ऐसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, t1 + t2 इज इक्वल टू कितना हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हाइट्स क्या आएंगे बच्चे, सेम आएंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ आपके बुक्स के अंदर। और स्पीड भी क्या होगी बच्चे, सेम ही आएगी, ये भी बात आप समझ चुके होंगे। एंगल भी कैसा आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ और क्या होगा बच्चे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, y डायरेक्शन, क्योंकि मैंने डायरेक्शन मेंशन किया है, और 30 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है